चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के विभिन्न बिंदुओं पर स्थित 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिसमें से प्रत्येक कमल की तरह खिलने और मुक्त होने के लिए उत्सुक है। वे सुषुम्ना नामक सीधी धारा से जुड़ना चाहते हैं ताकि विभिन्न ब्रह्मांडीय आयाम इन चक्रों के केंद्र में उतर सके। ये चक्रों के लिए एक सुपर हाईवे की तरह है, जो आपके लिए अंतर्दृष्टि, दिव्य चेतना और मुक्ति जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ऊर्जा लाता है, जहां प्रत्येक कक्ष खुलने पर हमारे भीतर दिव्यता के एक नए आयाम का उदय होता है। यदि ये चक्र जीवन के अंतहीन दोहराव और पूर्णावृत्ति से खुद को मुक्त नहीं कर पाते, तो आप हमेशा क्रोध, लालच, वासना और यहाँ तक कि जीवन मरण के कभी ना खत्म होने वाले जेल में फंसे रह जाएंगे। ये चक्र हमारे विभिन्न दोहराव वाले पैटर्न और बुरी आदतों के कारण और भी उलझ जाते हैं और बंद हो जाते हैं। हर आदत चक्र के चारों ओर एक कार्मिक पैटर्न बनाती है, और अगर यह दोहराव वाली हो, पशुवृत्ति वाली हो, तो जीवन फंस जाता है कई जन्मों तक किसी पशु के शरीर में जीने के लिए, जो इस चक्र में जमा कार्मिक पैटर्न से मेल खाती हो। इसे ही चक्र में फंसा होना कहते हैं। अब कैसे पता करें कि हमारे चक्र जागृत हैं या नहीं? उदाहरण के लिए ये फिगर हमें बताता है कि हम अभी चेतना के किस स्तर पर हैं। जैसे अगर भोजन, कपड़े, नींद और छत आपकी समस्या है, तो इसका मतलब है कि हमारी चेतना मूलाधार चक्र में फंसी है। अगर आप में लो कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान की कमी है, तो इसका मतलब कि आपका मणिपुर चक्र जागृत नहीं हुआ है। वहीं विशुद्धि चक्र जागृत व्यक्ति बोलने में कभी नहीं हिचकता, वह अपनी बातों को अच्छे से रख पाता है। इस वीडियो के इस पार्ट में न केवल आप ये सीखेंगे कि हर चक्र कैसे काम करता है और आप कैसे खुद के बारे में चेक कर सकते हैं कि आप अभी चक्र के किस स्तर पर हैं, बल्कि मैं आपको तंत्र शास्त्र के कुछ ऐसे अभ्यास बताऊंगा जिससे आप आसानी से अपने वर्तमान स्तर से ऊपर उठ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले चक्र से। मूलाधार चक्र, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मूल आधार यानी जो सभी ऊपर के चक्रों का एक मूल आधार होता है, इसीलिए यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। मूलाधार चक्र पृथ्वी से संबंधित है और सभी ठोस धरती से जुड़ी चीजें जैसे हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। प्राचीन तंत्र शास्त्र के अनुसार मूलाधार चक्र के गहरे अर्थ को इस चित्र से समझा जा सकता है। इस चित्र के केंद्र में एक चौकोर आकृति है जिसे कमल के 4 पंखुड़ियों से घेरा गया है। इस चौकोर आकृति के भीतर एक हाथी है जिसके 7 सूंड हैं और एक शिवलिंग है जिसके चारों ओर एक नाग लिपटा हुआ है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह हाथी, जिसे ऐरावत कहते हैं, इस चक्र के धरती से जुड़े होने को दर्शाता है, जबकि शिवलिंग पर लिपटा हुआ नाग चेतना की निष्क्रियता को दर्शाता है, क्योंकि मूल आधार पर चेतना सबसे कम होती है। जो व्यक्ति इसमें फंसा रहता है वह चेतना के न्यूनतम स्तर पर होता है। उसका ध्यान एक जगह नहीं टिकता और उसकी जागरूकता एक पशु के समान केवल जीवन यापन पर केंद्रित होती है। चक्र में दिखाए गए देवता ब्रह्मा और शक्ति डाकनी इस चक्र को जागृत करने का मार्ग सुझाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में एक माला और ग्रंथ है जो संकेत करता है कि ज्ञान और ध्यान से चेतना को जागृत किया जा सकता है। वहीं डाकनी के हाथ में तलवार और खोपड़ी हमें बताती है कि डर का सामना करके हम इस चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। स्वादिष्टान चक्र में चेतना की प्रवृत्ति अब पृथ्वी तत्व से जल तत्व की ओर बढ़ती है। विष्णु जो इस चक्र की चेतना का प्रतीक है और राकिनी जो इस चक्र की शक्ति का प्रतीक है। विष्णु के हाथ में एक कमल, एक शंख और कुछ अस्त्र भी है, जो यह दर्शाता है कि इस चक्र से ऊपर उठने के लिए हमें राजसिक गुणों जैसे संगीत, कला या आनंद देने वाली चीजों का सहारा लेना चाहिए। राकिनी के हाथ में डमरू और फूल है, जो यह दिखाता है कि पिछले चक्र से ब्रह्मा का गुण अब शक्ति में समाहित हो चुका है। साथ ही नीचे एक मगरमच्छ है जो इस चक्र के जल तत्व को दर्शाता है। लेकिन मगरमच्छ क्यों, मछली क्यों नहीं? क्योंकि हम अभी अभी मूलाधार चक्र की यात्रा करके आए हैं, जहाँ सख्त और जड़ स्वभाव अभी भी कायम है। यहाँ पर विष्णु एक ऋषि का वेश धारण किए हुए हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि अब वे राजसिक से सात्विक गुणों की ओर प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन भोग से निर्माण की ओर बढ़ने का संकेत है, यानी अब वे न केवल कला, ज्ञान और रचना का उपभोग करते हैं, बल्कि उसका निर्माण भी करते हैं। जो व्यक्ति इस चक्र में होता है वह सृजनशील हो जाता है। भगवान विष्णु का एक हाथ जो कि अभय मुद्रा में है, वह देने की ओर संकेत करता है। जो व्यक्ति रचना करेगा, दूसरों को कुछ देगा, उसके जीवन में धन और समृद्धि का संचार होगा। इसीलिए शक्ति इस चक्र में लक्ष्मी का रूप धारण करती है, जिसके 3 सर होते हैं, जो ये दर्शाता है कि शक्ति की चेतना अब तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रेम सबसे पहले जन्मा, इसे देवता, आत्मा या मनुष्य भी नहीं छू सकते। जितनी दूर तक आकाश और पृथ्वी फैली है, जितनी दूर तक जल बहता है, जितनी ऊंची अग्नि चलती है, तुम उससे भी बड़े हो प्रेम। अब हम चक्र प्रणाली के केंद्रीय बिंदु पर पहुंच चुके हैं। संस्कृत में इस चक्र का नाम अनाहत है, जिसका अर्थ है वह ध्वनि जो बिना किसी 2 चीजों के टकराव के उत्पन्न होती है।
जहाँ दो चीजें टकराती है वहाँ द्वैत की भावना होती है और प्रेम केवल अद्वैत में संभव है। इसलिए इस चक्र के अधिष्ठात्री देवता इस भगवान शंकर हैं, जिसका अर्थ ऐसी ध्वनि से है जो प्रकृति के साथ एक होकर ध्वनि के रूप में फैला हुआ है। ध्वनि भौतिक अभौतिक का केंद्र है, इसीलिए जो व्यक्ति इस चक्र में प्रवेश करता है उसे एक नाद सुनाई देता है, उसे एक ध्वनि सुनाई देती है। इस चक्र में व्यक्ति असीम प्रेम को महसूस करता है, प्रकृति के साथ एक हो जाता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको एक शांत जगह पर बैठकर अपनी चेतना को अपने भीतर से उठ रहे ध्वनि पर लगाना चाहिए। अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा सुनाई देगा। पिछले चक्र में हम प्रकृति के साथ एक हो चुके थे, किंतु उससे अलग नहीं। इसलिए इस चक्र के अधिष्ठात्री देवता सदाशिव हैं, जिनके 5 सिर हमारी 5 इंद्रियों के प्रति सजगता को दर्शाते हैं। यानी जो भी हम महसूस कर रहे हैं अपने देखने, सुनने, छूने, सूंघने और चखने से, मेरी चेतना उससे बिल्कुल अलग है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नृत्य न चभ्यो न भूमिर न तेजो न वायु चितानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार, ना ही स्मृति का कोई अंश हूँ। मैं न सुनने, स्वाद लेने, सूंघने या देखने के इंद्रियों का अंग हूँ। मैं ना आकाश हूँ, ना पृथ्वी, ना अग्नि, ना ही वायु हूँ। मैं तो चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ। विशुद्धि चक्र, जिसका तत्व आकाश है, का अर्थ शुद्धि से है। जिस व्यक्ति की चेतना विशुद्धि चक्र पर पहुंच जाती है वह अपनी 5 इंद्रियों के प्रति सजग रहता है। इस चक्र की जागृति दिखाई दे रहे दृश्य के प्रति, सुनाई दे रहे ध्वनि के प्रति, चखे जा रहे स्वाद के प्रति, खुशबू के प्रति और त्वचा पर महसूस हो रहे संवेदना के प्रति साक्षी रहने से की जाती है। जब एक बार हम अपने इंद्रियों के प्रति सजग हो जाते हैं तो हमारी चेतना इतनी बढ़ जाती है कि इसे भूत और भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगता है। इस चक्र में कोई देवता नहीं है, क्योंकि सारे देवता इस चक्र में आकर के विलीन हो चुके हैं, पर शरीर अभी भी मौजूद है। इसलिए इस चक्र की एक देवी है, अगले चक्र में वो भी विलीन हो जाएंगी और शरीर भी मिट जाएगा। 7वें चक्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं, और अगर पहुंच भी गए तो उसकी मंजिल देह त्याग और समाधि है। इसीलिए इस चक्र को जागृत करने के लिए गुरु की तलाश करनी चाहिए। केवल वही शक्तिपात के जरिए ऐसा कर सकते हैं। बिना गुरु के ऐसा करने के लिए क्रिया योग और साधना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।